हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। यह खबर है गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाले हरीश राणा की, जो पिछले 13 सालों से बिस्तर पर जिंदगी और दर्द से लड़ रहे थे। एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब उन्हें शांति से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान परिवार का दर्द, मां की यादें और आध्यात्मिक विदाई का दृश्य हर किसी को भावुक कर देने वाला। आइए हम आपको इस रिपोर्ट को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये खबर बताते हुए भी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि इस प्रकार की घटनाएं न जाने कितने लोगों की जिंदगी अच्छी रही होगी। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाले हरीश राणा को हाल ही में भावुक माहौल में अंतिम विदाई दी गई है। साहिबाबाद के मनोहर नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र में प्रभु मिलन भवन से बहन कुमारी लवली दीदी ने 13 मार्च को हरीश के घर पहुंची। यहाँ उन्होंने हरीश के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और मेडिटेशन के साथ उन्हें शांतिपूर्ण जो है विदाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा, सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए सो जाइए, ठीक है। लवली दीदी ने हरीश के लिए ध्यान भी किया और परिवार को इस सहन शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इस बीच हरीश की मां निर्मला देवी ने अपने बेटे की बचपन की यादें बताते हुए भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि हरीश बचपन में बहुत शरारती था। सोचिए, एक मां अपने बेटे की अंतिम विदाई के बाद वो स्थिति को बताते हुए किस प्रकार से रो रही होंगी और बिलख रही होंगी। मैं उससे डांटती थी तो किसी कोने में जाकर छुप जाता था। थोड़ी देर बाद फिर चुपचाप आकर मेरे गले लग जाता था और मेरे चेहरे को सहलाने लगता था। उन्होंने बताया कि हरीश उनका पहला बेटा था, इसलिए वो घर से सबसे ज्यादा प्यारा लड़का था, सबके लिए सबसे ज्यादा प्यारा जो लड़का रहा है हरीश। हरीश का जन्म 12 दिसंबर 1993 को दिल्ली में हुआ था। इतना ही नहीं, वह पढ़ाई में भी काफी अच्छा था और जुलाई 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर्स में जो है उसका दाखिला हुआ था, जिसके लिए वो पढ़ाई के लिए भी बाहर रहा है। लेकिन वर्ष 2023 में रक्षाबंधन के दिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। बताया जा रहा है कि बहन से मोबाइल पर बात करते समय वह पीजी के 4थी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में डॉक्टरों ने बताया कि वो अब ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके सर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण से उन्हें हाथ पैर में पूरी तरीके से निस्तेज हो गए और वह जीवन भर बिस्तर पर रहने लगे और रहने के लिए जो है मजबूर हो गए। पिछले 13 सालों में हरीश असहनीय दर्द और शारीरिक अक्षमता से जुड़े थे। आखिरकार उनके माता पिता ने बेटे की पीड़ा को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की थी, लेकिन 8 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद में परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 8 महीने की सुनवाई के बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिफिक यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। अब हरीश को शांति से जो है अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा दर्द जिसे शायद उसका परिवार जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं इस खबर के लिए तो आप जो है शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को और फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दर्दनाक होती हैं। जो दर्द वो अपनी माँ, परिवार और सभी को देके गया है हरीश, शायद सभी के दिलों में एक जगह बना कर गया है। ऐसे हादसे कुछ लोगों को रुला कर जाते हैं। ये हादसे बताते हैं कि अंदर से उनके परिवारजनों को कितनी पीड़ा हो रही होगी। सोचिए, हम और आपको इस खबर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद इतनी पीड़ा होती है, तो जो इस दर्द के बीच जूझ रहा हो, उसका अपना व्यक्ति हो, तो किस प्रकार से पीड़ा में ढल रहा होगा। सोचिए, हरीश के लिए कितनी पीड़ा हुई होगी कि 13 साल से बिस्तर पर असहनीय दर्द के साथ पीड़ा झेलता रहा और हाथ पांव नहीं चला पा रहा। उसका जो मस्तक है वो सही से काम नहीं कर रहा। इस प्रकार की घटनाएं हो जाना और इस प्रकार की पीड़ा सामने निकलना कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे लिए मानवता कितनी जरूरी है और इस मानवता को बनाए रखना चाहिए, ना कि हमें किसी जो गलत तरीकों से गलत चीजों को ढंग तरीके से उनको
लेकर सामने आना चाहिए। इंसान की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके साथ क्या घट जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो इसलिए हमें सबके भले के साथ सोचना चाहिए, सबके हितों की हमें बात करते रहना चाहिए। हरीश जिस प्रकार से गए हैं, हरीश को जो इस प्रकार से अंतिम विदाई दी गई है, वो बताती है कि कितनी पीड़ादायक होगी, क्योंकि हरीश एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने माता पिता का लाड़ प्यार भी देखा था, लेकिन उन्हीं माता पिता को कोर्ट में जाकर याचिका दायर करनी पड़ी कि मेरे बेटे को साहब इच्छा मृत्यु दे दीजिए, ताकि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो है अंतिम विदाई ले सके, क्योंकि वो पीड़ा से जूझ रहा था। इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं और इस जानकारी को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।